दोस्तों जीएसटी की लेट फी और एमनेस्टी स्कीम एक्सटेंशन को लेकर मुझे यहाँ पर कंटिन्यूसली कमेंट आते रहते हैं कि सर जीएसटी लेट फी से रिलेटेड कोई अपडेट निकल कर आई है क्या, या फिर जीएसटी एमनेस्टी स्कीम एक्सटेंशन से रिलेटेड कोई अपडेट आई है क्या। तो आज की इस वीडियो में मैं वही अपडेट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि कुछ दिन पहले हमने आपके साथ एक वीडियो शेयर करी थी जिसमें हमने आपको बताया था कि यहाँ पर सोर्सेज से पता लगाया जा रहा है कि गवर्नमेंट की जो नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग होने वाली है, जो कि यहाँ पर मिड मार्च तक होने वाली थी, लेकिन अभी तक उसकी कोई डेट अनाउंस नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उस जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर जो पॉइंट्स रखे जाने वाले हैं उसके अंदर जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है जीएसटी लेट फीस वेवर को लेकर। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर टैक्स पेयर और प्रोफेशनल्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर परेशान हो रहे हैं जीएसटी के लेट फीस को लेकर। यानी कि उनकी अगर नील की भी रिटर्न है और कोविड-19 के पीरियड के जीएसटी रिटर्न से, तो यहाँ पर उनके जो रिटर्न्स फाइल नहीं हो पाए हैं जिसमें टैक्स लायबिलिटी भी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उस पर जीएसटी की लेट फीस काफ़ी ज़्यादा लग रही है और वो उस लेट फीस को पे करने में, उस लेट फीस को भरने में बिल्कुल असमर्थ है। और इसी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आई है। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपके सामने एक रिक्वेस्ट ओपन कर रखी है जो कि ऑल इंडिया एमएसएमई टैक्स प्रोफेशनल्स की तरफ से यहाँ पर ये रिक्वेस्ट आई है। इस रिक्वेस्ट के अंदर भी जीएसटी लेट फीस को वेव ऑफ करने के लिए या फिर एमनेस्टी स्कीम एक्सटेंशन के लिए बात करी गई है, जो कि यहाँ पर नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर पॉसिबल हो सकती है। इसके पॉइंट को अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा है, We are presenting following suggestions to you, which if you and under your dynamic leadership, the GST Council implementation, then GST will become simple tax and it will make positive and desirable contribution to India's economy। इसी में जो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर रखा गया है वो है, एन अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू डीलर्स टू रेक्टिफाई द मिस्टेक्स एंड ऑल्सो गिवन द फैसिलिटी टू रिवाइज द रिटर्न्स। यानी कि जो मैंने आपके साथ दो लास्ट केस स्टडी भी शेयर करी थी उसमें भी मैंने आपको यही बताया था कि ह्यूमन बींग से उनसे गलती हो सकती है। यानी कि जीएसटी के अंदर कोई गलती आपसे हो जाती है तो अभी तक उसे रेक्टिफाई करने का ऑप्शन यहाँ पर टैक्स पेयर्स को नहीं प्रोवाइड किया गया है। जबकि जीएसटी रिटर्न्स जब आए थे, जब उनसे ये कहा गया था, जब आपको ये ऑप्शन भी दिया गया था कि आप अपने जीएसटी रिटर्न्स को रेक्टिफाई कर पाएंगे, लेकिन उसी टाइम के बाद से अभी तक जीएसटी को आए 3 साल कंप्लीट हो गए हैं, 4th ईयर रनिंग है, तो यहाँ पर अभी तक जीएसटी टैक्स पेयर को यहाँ पर रेक्टिफाई करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो ये ऑप्शन भी आपको दिया जाना चाहिए। उसी के बाद सेकंड जो यहाँ पर बात करी गई है वो है, लेट फीस शुड बी वेव्ड एंड फॉर फेलियर फ्यूचर इट्स लिमिट शुड बी फिक्स्ड, इट शुड नॉट बी मोर देन द नेट टैक्स पेबल बाय द डीलर्स। यानी कि यहाँ पर लेट फीस को लेकर भी बात करी गई है कि यहाँ पर जो लेट फीस है, एटलीस्ट यहाँ पर जो कोविड-19 पीरियड के जो रिटर्न है उनकी लेट फीस यहाँ पर वेव होनी चाहिए, तभी यहाँ पर जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर टैक्स पेयर को मिलेगी और वो अपने रिटर्न्स को, अपने कंप्लायंसेस को कंप्लीट कर पाएंगे। इसी के साथ में जो यहाँ पर थर्ड पॉइंट रखा गया वो है, ऑल द पेनल प्रोविजंस शुड बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट फॉर पेनल प्रोविजन रिलेटेड टू इवेशन ऑफ टैक्स। तो यहाँ पर ये सारी बातें यहाँ पर गवर्नमेंट के सामने रखी गई है कि आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग होने वाली है उसको लेकर यहाँ पर सजेशंस रखे गए हैं। इसी के बाद जो नेक्स्ट सजेशन रखा गया वो है लोअर रेट को लेकर। यानी कि यदि आप कोई गलत आईटीसी यहाँ पर चार्ज कर लेते हैं या फिर कोई गलत टैक्स की लायबिलिटी आप पे नहीं कर पाते हैं, या अगर आप टैक्स की लायबिलिटी को पे नहीं कर पाते हैं तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर बात रखी गई है, क्योंकि उसमें जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी है वो है 18% और 24%, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो उस इंटरेस्ट रेट को भी यहाँ पर कम करने की बात करी गई है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये सारे पॉइंट यहाँ पर इस रिक्वेस्ट के अंदर डिस्कस किए गए हैं और सजेशन दिए गए हैं कि जो नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग होने वाली है उसके अंदर आपको इन सारी चीज़ों को यहाँ पर एनालिसिस करना चाहिए और इन सजेशंस पे डिस्कस करके कोई फाइनल डिसीजन, कोई फाइनल आउटपुट निकल कर आना चाहिए। चलिए दोस्तों, आप स्क्रीन पर ये सारे पॉइंट्स देख सकते हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को सेव करके रखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी उसे सेव कर सकते हैं। इसी के साथ जीएसटी के पोर्टल पर एक और न्यू अपडेट निकल कर आया है, तो चलिए उसके बारे में भी डिटेल में जान लेते हैं।
जीएसटी के अंदर पेमेंट को लेकर एक नया फॉर्म यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है टैक्स पेयर को, जिसको लेकर यहाँ पर अगर आप अवेयर नहीं हैं या फिर आपको नहीं पता है तो आप वीडियो में बने रहिएगा। आपको डिटेल में हम इस फॉर्म के बारे में बताने वाले हैं। जैसे ही आप जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करेंगे उसके बाद में सर्विसेज के ऑप्शन में यूज़र सर्विसेज में जाएंगे तो यहाँ पर आपको अब जैसे ही सर्विसेज के ऑप्शन में जाएंगे, सर्विसेज के ऑप्शन में जाने के बाद में आपको लेजर्स के ऑप्शन में जाना है। जैसे ही आप लेजर्स के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा जिस पे लिखा है पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। ये ऑप्शन जो आपको दिया गया है पेमेंट टुवर्ड्स टू डिमांड, इसके अंदर आपके लिए कोई अगर नोटिस आया है आपको या फिर कोई ऑर्डर डिपार्टमेंट की तरफ से रेस किया गया है जिसके अंदर आपकी जो डिमांड को रेस किया है, यानी कि आपकी जो आउटस्टैंडिंग डिमांड है उसे यहाँ पर रेस किया गया है, तो उसका पेमेंट आपको इस फॉर्म के थ्रू करना है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अगर आप कोई ऑप्शनल आपकी लायबिलिटी है जिसे आप यहाँ पर पे करना चाहते हैं तो उसका पेमेंट आप DRC 03 से कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा पेमेंट है आपको जिसके खिलाफ, जिसके अगेंस्ट आपको यहाँ पर आपको ऑर्डर पास किया गया है और उस ऑर्डर का आपको यहाँ पर जो आपकी डिमांड रेस करी गई है डिपार्टमेंट के द्वारा या किसी अधिकारी के द्वारा, तो उस डिमांड का अगर आपको पेमेंट करना है तो उसका पेमेंट आपको DRC 03 से बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि अगर आप DRC 03 से वहाँ पर उस डिमांड का पेमेंट करने जाएंगे तो वो डिमांड सेकेंड टाइम रेज हो जाएगी जिसका आपको गलत इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। तो आपको इस चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद में बात कर लेते हैं पेमेंट टूवर्ड्स डिमांड को यूज़ कैसे करना है। तो आप इसे सिंपली यहाँ पर ओपन करेंगे, आपका जो भी लीगल नेम, ट्रेड नेम है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा और आपकी जो आउटस्टैंडिंग डिमांड डिपार्टमेंट के थ्रू आपको यहाँ पर रेस करी गई है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि हमारे केस में आपको कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन अगर आपके केस में कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड होगी तो आपको यहाँ पर वो देखने को मिल जाएगी। लेकिन उसके पहले आपको ये चेक कैसे करना है कि आपके खिलाफ कोई ऑर्डर आया है या नहीं, तो उसके लिए भी आपको सर्विसेज के ऑप्शन में जाना है। सर्विसेज के ऑप्शन में जाने के बाद यूज़र सर्विसेज के अंदर व्यू नोटिस एंड ऑर्डर्स में जाना है। जैसे ही आप व्यू नोटिस एंड ऑर्डर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको वो ऑर्डर देखने को मिल जाएगा जिसके खिलाफ आपके लिए यहाँ पर डिमांड रेस करी गई है। तो आप उस नोटिस को भी यहाँ पर देख सकते हैं और जो आपकी ऑर्डर निकला है जिसके अगेंस्ट आपकी डिमांड रेज हुई है उस डिमांड का पेमेंट आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये आपके खिलाफ जो डिमांड रेज हुई है ये गलत डिमांड रेज हुई है तो इसके लिए आप अपील भी कर सकते हैं। अपील की प्रोसेस अलग है, उसे आपको अलग तरीके से करना होगा। लेकिन आप अगर इस डिमांड का पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड का यूज़ करना है। ये स्पेशली DRC 07 और DRC 01 के थ्रू यहाँ पर रेस करी जाती है। अगर आपके खिलाफ कोई ऑर्डर निकला है और उसमें कोई डिमांड निकली है तो उसका पेमेंट आपको इस फॉर्म के थ्रू करना है। तो चलिए दोस्तों, ये दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी आप सभी के लिए। एक तो GST लेट फीस से रिलेटेड और दूसरी थी कि GST पोर्टल पर एक नया फॉर्म आ गया है पेमेंट का, तो उस पेमेंट के फॉर्म को आपको कैसे यूज़ करना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। GST काउंसिल मीटिंग की डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। जैसे ही GST काउंसिल मीटिंग की डेट अनाउंस होती है हम आपके साथ कंटिन्यूसली हर एक अपडेट शेयर करते रहते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि GST और इनकम टैक्स से जुड़ी सारी अपडेट आपको हमारे इस चैनल से कंटिन्यूसली मिलती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।